Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 math unit number 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए अपने पास। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इनको याद करें तभी ये एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो पाएंगे। राइट, फर्स्ट राइट दिस फॉर्मूला एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 x क्यूब माइनस 125। अच्छा जी, यहाँ पे क्यूब क्यूब दिख रहा है तो ये जो सामने वाला नंबर है ना, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें से क्यूब बाहर निकालें। तो सोल्यूशन x में से जब हम क्यूब को बाहर निकालेंगे x क्यूब में से तो x क्यूब x में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 125 से जब हम क्यूब बाहर निकालेंगे तो 125 5 में कन्वर्ट होगा। हाउ डू आई नो इट? आप देखिए इस तरह के फैक्टर्स बनाए 125 के। जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आए इट मीन कि वो 5 के टेबल में ही आएगा। तो 5 के टेबल में चेक करें कब आता है। 5 2 जा 10 होता है तो वैसे यहाँ लगे 25 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5 तो 5 कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स आया इट मीन 5 की पावर 3। तो 125 5 की पावर 3 बनता है तो 5 की पावर 3 से 3 बाहर निकालेंगे। राइट, तो 125 में से सिंपल आप यूज समझते हैं 125 में जब आप क्यूब निकालेंगे तो 5 बनेगा। ओके नाउ आप यहाँ इस सिचुएशन को देखें, एक वैल्यू के ऊपर क्यूब है फिर माइनस साइन है एंड देन दूसरी वैल्यू के ऊपर भी क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनमें से। क्यूब के काफी सारे फॉर्मूला से यहाँ पे पहला बता रहे क्यूब के, तो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे चीज क्या है कि पहले वाले के साथ क्यूब है फिर बीच में माइनस है फिर दूसरे वाले के साथ क्यूब। पहले वाले के साथ क्यूब है बीच में प्लस है, नहीं ये नहीं लगेगा क्योंकि बीच में यहाँ माइनस है। पहले वाले के साथ क्यूब है बीच में माइनस है, दूसरे वाले के साथ क्यूब है। यस राइट, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर बिकॉज ये बिल्कुल इसी सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है और ये बराबर है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। राइट, तो a की जगह में हमारे पास क्या है x, यहाँ पे b है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 5। तो जहाँ a आएगा वहाँ x लिखेंगे, जहाँ b आएगा वहाँ 5 आएंगे फॉर्मूले में। तो इक्वल टू के बाद वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह में लिखेंगे x माइनस b की जगह में लिखेंगे 5 और यहाँ पे भी ऐसे ही a की जगह में लिखेंगे x के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर प्लस a की जगह में x एंड देन b आ रहा है b की जगह में 5 प्लस b आ गया अगेन b की जगह में 5 और ऊपर b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं बिकॉज अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गए। जब भी स्मॉल ब्रैकेट आएंगे तो कर्ली ब्रैकेट बनेगी। ठीक है, तो x माइनस 5 ऐसे रहेगा ये वाला। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x बनेगा प्लस 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 2 टाइम्स है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 25। राइट, आई होप इट्स क्लियर। तो ये यहाँ तक सॉल्व हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 8x क्यूब प्लस 1। अच्छा, जब हम यहाँ से क्यूब बाहर निकालेंगे x क्यूब में से तो x क्यूब तो x में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब 8 में से क्यूब निकालेंगे तो 8 2 में कन्वर्ट होगा। जैसे आप फैक्टर्स देख लें 8 के 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 तो 2 कितने टाइम्स आया साइड में 3 टाइम्स आया इट मीन 2 क्यूब। 8 बनता है 2 क्यूब और क्यूब को बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। सही, तो यहाँ जब 8 से क्यूब को बाहर निकाला होल में तो ये क्यूब 2 बन गया। अब ये जो क्यूब है ये x के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी होल में प्लस एलडीज 1 तो अपना है कुछ भी निकाल सकते हैं तो क्यूब निकालिए इसमें से। ठीक, और अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। a की जगह में हैगा 2x और b की जगह में हैगा 1 तो फॉर्मूले में a आ रहा है तो 2x प्लस की जगह में प्लस b आ रहा है तो 1। सही है, फिर अगेन a स्क्वायर आ रहा है a की जगह में 2x स्क्वायर लिख लिया माइनस की जगह में माइनस, फिर a आ रहा है a की जगह में 2x एंड देन b है b की जगह में 1 प्लस साइन है प्लस b आ रहा है b की जगह में 1 b के ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर आए। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नाउ ये जडिस आया, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो होल में जो स्क्वायर है ना इसका मतलब होता है ये स्क्वायर इसके साथ भी इसके साथ भी। जब 2 के ऊपर आएगा तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, x के ऊपर आएगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। 2 स्क्वायर मतलब 2 2 टाइम्स से 2 2 जा 4 हो गया और ये x स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर अंदर आया तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस एलडीज 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 x ऐसे ही रहेगा 2x प्लस एलडीज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 2 टाइम्स से 1 गुना 1। क्लियर? ओके, क्वेश्चन 3 में भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पहले हम देखिए कॉमन कुछ आ रहा नहीं आ रहा तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 81 भी आता है। 3 का टेबल कॉमन निकाला बाहर तो यहाँ से जब 3 चला गया तो p क्यूब 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 रह गया माइनस एलडीज। अच्छा, 3 के टेबल में 81 का आता है 327 आप मल्टीप्लाई कराएं 027 से तो 81 आएगा
एक्स क्यूब ऐसे रहा। अब यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट लगाया बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो होता है वो करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट के बाद लार्ज ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो करली ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ रहे हैं, करली ब्रैकेट लगा लिया। क्यूब इन दोनों में से बाहर निकाल लिया होल में, तो ये हो गया पी क्यूब। अब ये क्यूब वापस अंदर लाएंगे तो इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, सही। तो इन दोनों में से क्यूब बाहर निकाल लिया माइनस। यहाँ से जब x में से क्यूब बाहर जाएगा एक्स क्यूब में से, तो एक्स क्यूब एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और 27 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 27 के वेक्टर बनाओ, 3 9 से 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम, 3 की पावर 3, सही। तो 27 3 में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ये 3 ऐसी रहा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की जगह में यहाँ पे बी क्यूब है और बी की जगह में 3x है, तो फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी। तो ए ये आ गया बी क्यूब माइनस बी आ गया 3x, सही। ये माइनस के बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह में आएगा पी क्यूब क्योंकि यहाँ पे ए की जगह में पी क्यूब है, स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस ए की जगह में अगेन पी क्यूब, बी की जगह में आ जाएगा 3x प्लस एज इट इज बी की जगह में 3x, ऊपर स्क्वायर है बी के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये एज कॉपी कर लिया नीचे। यहाँ पे ये पी स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है, अलग अलग करके लिख लिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एज ये ब्रैकेट ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई और होते हैं, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, पी क्यू जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू एक्स बन जाएंगे प्लस एज। अब ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है x के ऊपर भी, जब 3 के ऊपर आएगा तो 3 स्क्वायर बनेगा, x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर बनेगा, 3 स्क्वायर मतलब 3 3 सा 9, 3 टाइम्स 3 3 सा 9 और ये x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो इस तरह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, 27 प्लस 512 का क्यूब। अच्छा 27 में से क्यूब बाहर निकालेंगे तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 512 में से क्यूब बाहर निकालेंगे तो 8 में कन्वर्ट होगा और x क्यूब में से क्यूब बाहर निकालेंगे तो x बन जाएगा, सही है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में x क्यूब प्रेस करें तो 512 आंसर आएगा, ये तो आप फैक्टर्स बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b बराबर होता है प्लस b स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर। a की जगह में 3 है, b की जगह में 8x है, तो जहाँ a आएगा वहाँ 3 प्लस जहाँ b आएगा वहाँ 8x, फिर a आ गया दोबारा से, तो a की जगह में 3 पर स्क्वायर है, स्क्वायर वहाँ फॉर्मूले में आप देख के रिलेट करते जाए, माइनस a की जगह में 3 b की जगह में 8x प्लस एज b की जगह में 8x, b के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर आएगी ब्रैकेट बंद, सही। तो ये एज आ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस एज 2 8 से 24 x ऐसे आ जाएगा प्लस एज अब ये स्क्वायर 8 के ऊपर भी x के ऊपर भी, 8 के ऊपर आएगा तो 64 बनेगा, x के ऊपर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है बीच में, अगर माइनस साइन हो और अगर स्क्वायर पावर निकल रही हो तो पहले आप स्क्वायर निकाल लें, क्योंकि हमारे पास हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो बराबर होता है प्लस b माइनस, तो बीच में माइनस का साइन हो और स्क्वायर हो तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से जब स्क्वायर बाहर निकाला तो ये बन गया टी क्यूब, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है 3 2 6 दोबारा बनेगा, सही। माइनस 64 में से स्क्वायर निकालेंगे तो 64 8 में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब 8 2 टाइम्स 8 8 से 64 होता है, तो 64 से स्क्वायर जाएगा तो 8 बनेगा। अच्छा अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि स्क्वायर 64 का स्क्वायर क्या होगा, 64 का क्यूब क्या होगा, तो आप सिंपली 64 लिखें, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर रूट लगा लें, सिंपल वाला रूट कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आपको क्यूब रूट चाहिए तो क्यूब रूट प्रेस करें कैलकुलेटर में और सिंपल क्यूब निकल के आ जाएगा। जैसे अभी 512 का हमें क्यूब चाहिए था कि इसमें से जब क्यूब निकालेंगे तो क्या बनेगा, आप क्यूब रूट 5 क्यूब रूट प्रेस करें, 512 को लेके इक्वल टू करें 8 आंसर आ जाएगा, इट मीन कि 512 में से क्यूब बाहर निकालेंगे तो 8 बन जाएगा, सही। ये होगा कुछ विभाग। अब भाई यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह में क्या है a क्यूब है और b की जगह में क्या है 8 है, तो ये फार्मूला बराबर a प्लस b माइनस b की, तो जहाँ a आएगा वहां लिखेंगे a क्यूब प्लस की जगह में प्लस b की जगह में 8, फिर अगेन a आ रहा है a की जगह में लिखेंगे t क्यूब माइनस की जगह में माइनस b की जगह में 8 क्यूब। अब यहाँ से भी अगेन हम क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं, t में से क्यूब को बाहर निकाला तो t क्यूब में से क्यूब को बाहर निकाला तो b बन गया प्लस एज 8 में से क्यूब निकालने से 8 2 बन जाता है, सही। से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, t क्यूब में से क्यूब को बाहर निकालेंगे t बन जाएगा माइनस से 8 में से क्यूब निकाला 2 बन गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, ये वाला फॉर्मूला c बराबर a प्लस b स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ t प्लस जहाँ b आएगा वहाँ 2, फिर अगेन ऊपर देखें आप फॉर्मूले में a स्क्वायर है तो a की जगह में t स्क्वायर की जगह में स्क्वायर माइनस a की जगह में हम t लिखेंगे, b की जगह में 2 लिखेंगे प्लस b की जगह में 2 लिखेंगे, b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसे अब यहाँ पे देखें a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ जहाँ a आएगा वहां वहां t आएगा, जहाँ b आएगा वहां 2, तो a की जगह में 2 माइनस की जगह में माइनस b की जगह में 2,
ए की जगह में टी बी स्क्वायर प्लस ए की जगह में टी बी की जगह में 2 प्लस बी की जगह में 2 पर स्क्वायर आ गया स्क्वायर। ये जल्दी से आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ऐसे आएगा माइनस ऐसे आएगा 2 2 2 जब टी से मल्टीप्लाई होगा 2t बनेगा प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे भी ये एज इट इज 2t हो गया प्लस स्क्वायर निकाला 4। अब इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 x6 प्लस y6। तो भाई यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं निकालेंगे बिकॉज स्क्वायर बाहर पावर निकालने का कोई फायदा नहीं, बीच में प्लस साइन। स्क्वायर तब निकालते हैं जब बीच में माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन है तो इसमें से क्यूब बाहर निकालेंगे तो x6 x स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, फिर पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी 2 3 से 6 बनेगा प्लस एल इज यहाँ से भी क्यूब निकाला तो y स्क्वायर बनेगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब ये वाला, ठीक है। तो a की प्लेस में क्या है हमारे पास x स्क्वायर है और b की प्लेस में क्या है y स्क्वायर। तो जहाँ a आएगा वहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ b आएगा वहाँ y स्क्वायर लिखेंगे। तो a की प्लेस में आगे x स्क्वायर प्लस b की जगह में आगे y स्क्वायर। अगेन आगे फॉर्मूला में देखें a स्क्वायर लिखा हो तो a की प्लेस में x स्क्वायर, तो जो फॉर्मूले का a के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ये रहा माइनस एल इज फॉर्मूले का a की जगह में x स्क्वायर b की जगह में y स्क्वायर प्लस एल इज b की जगह में y स्क्वायर और b के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये एल आ गया यहाँ पे पावर पावर से मल्टीप्लाई 2 टू द 4 तो x4 हो गया माइनस एल इज x स्क्वायर y स्क्वायर एल आ गया प्लस 2 टू द 4 y4 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखें क्या है कि इस जो 2 माइनस x है ना, इस पूरे के ऊपर क्यूब है, इट मीन इस पूरी वैल्यू को 2 माइनस x को हम वन एक ही वैल्यू एक टर्म कंसीडर कर रहे हैं जो a के बराबर है। मान लीजिए 2 माइनस x a के बराबर है प्लस एल इज y माइनस z y माइनस 2 सॉरी z y माइनस 2 b के बराबर है। तो ये a हो गया, ये पूरा ये हो गया b, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब अगेन a प्लस b। तो जहाँ a आएगा वहाँ 2 माइनस x लिखेंगे और जहाँ b आएगा फॉर्मूला में वहाँ y माइनस 2 लिखेंगे। तो फॉर्मूले में a की जगह में लिख लिया 2 माइनस x, फॉर्मूले का प्लस आ गया प्लस फिर b आ गया, b की जगह में लिखेंगे y माइनस 2, ठीक है। अब फॉर्मूला आगे आ रहा है a स्क्वायर, a की जगह में लिखेंगे 2 माइनस x पर स्क्वायर स्क्वायर माइनस a की जगह में 2 माइनस x b की जगह में y माइनस 2 प्लस फॉर्मूले का प्लस लास्ट में b स्क्वायर है, b की जगह में y माइनस 2 स्क्वायर है। यहाँ पे प्लस फिर 2 से माइनस का 2 कैंसिल तो ये माइनस x प्लस y रह गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, जो इससे पहले हमने देखा था पीछे वाले चैप्टर में a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब यहाँ पे a की जगह में 2 है और b की जगह में x है, फॉर्मूले में a है यहाँ पे 2 है, फॉर्मूले में b है यहाँ पे x है, तो a की जगह में 2 है b की जगह में x। जहाँ फॉर्मूले में a आएगा वहां हम लिखेंगे 2, फॉर्मूले में a के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया माइनस से, फिर 2 लिखा हुआ फॉर्मूले में 2 आ गया, अगेन a लिखा हुआ तो a की जगह में x सॉरी a की जगह में 2 b की जगह में x है प्लस b की जगह में x है, b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। नाउ ये माइनस के साइन ब्रैकेट, अब देखें ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, ये प्लस और ये प्लस का y प्लस 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 2y हो गया प्लस माइनस माइनस 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस xy हो गया माइनस माइनस प्लस x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ये प्लस ऑलरेडी। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a की जगह में यहाँ पे y है और b की जगह में 2 है, तो अब फॉर्मूले में जहाँ a आएगा वहाँ y लगाएंगे और स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया, a की जगह में y b की जगह में 2 आ गया प्लस b की जगह में 2 b के ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर आ गया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली होता है, कर्ली के बाद लास्ट होता है। अब ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया, यहाँ पे 2 टू द 4x हो गया, ये प्लस x स्क्वायर ऐसे आ गया माइनस, अच्छा ये माइनस साइन अंदर जाके इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आगे ये प्लस ऐसे रहेगा, y स्क्वायर ऐसे आ गया 2 टू द 4 हो गया 4y प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4, तो कितना होगा 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया, ये माइनस का 4x है और ये माइनस का 2x, 4x में 2x प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 6x हो जाएंगे, बड़े के साथ माइनस है ना, माइनस का 6x प्लस का x स्क्वायर ऐसी आएगी और वो x स्क्वायर तो गई, माइनस का 2y में माइनस का 4y ऐड करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा, प्लस का xy एलरेडी आ गया और यहाँ से ये y स्क्वायर आ गया, सारी चीजें आ गई।
अब हम इनको अरेंज करके लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लिखेंगे एंड देन वाई स्क्वायर की वैल्यू को लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर एंड देन जो माइनस के सिक्स एक्स है इसको लिखेंगे एंड देन माइनस के सिक्स फाइव को लिखेंगे, फिर एक्स फाइव को लिखेंगे और जो प्लस का बोलते हैं इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये ऑर्डर वाइज आ गया अल्फाबेटिकली। तो आई हैव एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 8 64। देखिए 64 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो वो 4 बनेगा, 4 का क्यूब, ये क्यूब एलएडीएस आ गया, ये वैल्यू एलएडीएस। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी क्यूब है, इस वैल्यू के ऊपर भी क्यूब है, इन दोनों क्यूब को अगर मैं कॉमन बाहर ले जाऊं तो कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पहले से स्मॉल ब्रैकेट से क्यूब बाहर आ गया। अब इसका ये मतलब है ये क्यूब इसके साथ भी है इसके साथ भी, ठीक है, माइनस यहाँ से भी क्यूब बाहर निकालेंगे तो क्यूब जेड क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड में कन्वर्ट होगा। ये वैल्यू अब क्या हो गई, ये 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई से भी 4x से मल्टीप्लाई हो गया, 4y से मल्टीप्लाई हो गया, क्यूब अपनी जगह में आएगा, कर्ली ब्रैकेट खत्म, बिकॉज क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया तो कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया, स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस ये जेड क्यूब आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इस पूरे को हम एक कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि एक ही रूट के एक ही स्मॉल जो ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्यूब है, तो इसको एक कंसीडर कर रहे हैं और इसको बी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये a की वैल्यू होगा 4x प्लस 4y और b की वैल्यू होगी z। फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, ये वाला a क्यूब माइनस b के बराबर है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b कर दीजिए। जहां फॉर्मूले में a आएगा वहां आपने लिखना है 4x प्लस 4y, सही है। तो फॉर्मूले में आ गया है पहले a, तो हमने लिखा 4x प्लस 4y एंड देन फॉर्मूले में माइनस है, माइनस आ गया एंड देन फॉर्मूले में b है, b की जगह में z लिखेंगे। अगेन फॉर्मूले में a आया हुआ है तो 4x प्लस 4y ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, प्लस फॉर्मूले में अगेन a आया 4x प्लस 4y आ गया, a की जगह में b की जगह में b की वैल्यू z प्लस इस जगह में प्लस b की जगह में b की वैल्यू z ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ये वैल्यू एड्रेस आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, इस वैल्यू को a कंसीडर करें और इस वैल्यू को b कंसीडर करें, तो 4x a हो गया प्लस 4y b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जैसे एक्सरसाइज में हमने देखा था, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही जगह 4x, तो जहां फॉर्मूले में a आएगा वहां लिखेंगे 4x, फॉर्मूले में स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर, प्लस एलएडीएस आ गया 2 एलएडीएस आ गया, फॉर्मूले में a आ रहा है 4x, फॉर्मूले में b आ रहा है तो b की जगह में 4y आएगा, 4y आ गया, प्लस फॉर्मूले में b आ रहा है b की जगह में 4y, ऊपर इस फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज भी प्लस एलएडीएस आ गया। अब ये z जो है ये 4x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4y से, ये यूं समझ ले 4x z से मल्टीप्लाई हो 4x z हो गया। अब इसके आगे तो कुछ था नहीं, तो अब 4y जब z से मल्टीप्लाई हो तो 4y z बन गया, प्लस एलएडीएस z का स्क्वायर z बन गया, ठीक है। ये वैल्यू एलएडीएस आ गई। यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी x स्क्वायर के ऊपर भी 4 के ऊपर आएगा स्क्वायर तो 4 16 बन जाएगा, x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे 2 4 जा 8 8 4 जा 32 x y से मल्टीप्लाई हो गया x y हो गया, प्लस एलएडीएस 4 के स्क्वायर होता है 16, y के ऊपर स्क्वायर आएगा y स्क्वायर प्लस एलएडीएस, ये वैल्यू एलएडीएस आ गई, ये वैल्यू एलएडीएस आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू एलएडीएस कॉपी हो गई। यहाँ पे 16 x स्क्वायर एलएडीएस आ गया। अब देखें हमने ऑर्डर वाइज लिखना है, पहले x स्क्वायर की वैल्यू को लिखा, फिर y स्क्वायर की वैल्यू को लिखा एंड देन x y वाली वैल्यू को लिखा एंड देन x z वाली वैल्यू को लिखा एंड देन y z वाली वैल्यू लिखा और लास्ट में z वाली वैल्यू, सही है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 27 p क्यूब, इसमें से जब मैं क्यूब बाहर निकालूंगा तो 27 3 में कन्वर्ट होगा और p क्यूब में कन्वर्ट होगा, ठीक। अच्छा, इस कंडीशन को जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंडीशन इन फॉर्मूले में आपको कहाँ दिख रही है, तो इन फॉर्मूले में एक तो हमें देखें a प्लस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है a प्लस b प्लस b b ब्रैकेट में प्लस b, ये भी होता है और ये भी फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b a स्क्वायर b प्लस b a b स्क्वायर प्लस b, ये चीज भी होती है, सही। इसी तरह a माइनस b क्यूब का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला। तो अगर मैं इन वैल्यूज को जरा देखूं तो क्या हुआ, अभी बेस पे क्यूब बना लिया, यहाँ पे इसकी क्यूब है और यहाँ पे क्या है कि एक वैल्यू का दूसरे के ऊपर स्क्वायर है, फिर पहले के ऊपर स्क्वायर है, फिर लास्ट में क्यूब है, पहली वैल्यू का क्यूब है। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें तो पहली वैल्यू का क्यूब है, यहाँ पे भी पहली वैल्यू का क्यूब क्वेश्चन में, एंड देन एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, फिर दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे यानी पहले वाले के ऊपर स्क्वायर है, फिर दूसरी वाले में ये वैल्यू थोड़ा आगे पीछे किया दूसरी वाले के ऊपर स्क्वायर, सही है। पहले p है फिर दूसरा क्यूब के ऊपर स्क्वायर एंड देन माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन आ गया, लास्ट वैल्यू के ऊपर भी क्यूब है, यहाँ पे भी लास्ट वैल्यू के ऊपर क्यूब, इट मीन ये फॉर्मूला बंद होके ये बनेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जरा अप्लाई करते हैं हम, a क्यूब है तो a की जगह में ये वैल्यू है 27 p क्यूब, तो 27 से क्यूब बाहर जाएगा तो 3 p क्यूब बन जाएगा, a तो हमें मिल गया, सही है। अब b क्यूब हमें चाहिए, b क्यूब यहाँ पे कहाँ है, लास्ट वाली वैल्यू, इसमें से अगर मैं क्यूब निकालूंगा
64 बन जाएगा 4 और क्यूब क्यूब बन जाएगा क्यूब। तो ये वैल्यू बी की हो गई और ये वैल्यू ए की हो गई। ए की वैल्यू क्या है 3p और बी की वैल्यू क्या है 4p। अब फॉर्मूले में माइनस साइन है, माइनस लगा लिया, फॉर्मूले का 3 है 3 आ गया। फॉर्मूले में लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो ए की जगह हमने 3p लिखा बिकॉज ए की जगह में 3p है, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दिया। एंड देन बी लिखा हुआ, बी की जगह में 4q लिख दिया, प्लस एज इट इज 3 आ गया, एज इट इज ए की जगह में दोबारा से 3p आ गया, बी की जगह में 4q आ गया, बी के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, माइनस एज इट इज ये वैल्यू हमने पहले लिख दी। ठीक है, अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओ ना दोबारा से, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही बनेगा। क्यूब को मैं वापस अंदर लाऊं तो 3 का क्यूब 47 में जाएगा, p क्यूब बन जाएगा। ऐसे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 4 जा सॉरी चलिए ये स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 जा 27, 27 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 108 बनेगा। सही, माइनस वाली वैल्यू ये बन गई। ऐसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 148, 144 बन जाएगा ये वाली वैल्यू। तो ये यही चीज है टोटली। तो ये पूरा बराबर है किसके, ये पूरा बराबर है किसके, इक्वल है इसके, माइनस बी का होल क्यूब के। तो हम लिखेंगे ए की जगह में 3p है, ये ए की वैल्यू है, और ये बी की वैल्यू 4q, ए माइनस बी की जगह में 4q, पर फॉर्मूला में क्यूब है तो क्यूब, तो ये फॉर्मूला उल्टा बन गया। सही है, यहाँ से ऐसे गए, अभी तक सीधा चल रहा था, अब उल्टा आ रहा है। ठीक है, कभी और उल्टा भी चलना चाहिए, क्या बोलते हैं। सही, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही है, पहले वाली वीडियो से जब हम क्यूब निकालेंगे तो 8 बन जाएगा 2, p क्यूब बन जाएगा p। और इसमें अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि लास्ट वाली वीडियो में क्यूब आपको नहीं दिखा, यहाँ पे लास्ट वाली वीडियो में क्यूब था। अब यहाँ पे दूसरा जो क्यूब है वो सेकंड में, इट मीन पहला क्यूब a होगा और दूसरा क्यूब क्या होगा b होगा। तो b हमारे पास क्या है, क्यूब क्यूब में से क्यूब जाएगा तो क्यूब बन जाएगा। a की वैल्यू है 2p, b की वैल्यू है क्यूब। अब आप कहोगे ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तकरीबन दोनों सेम ही है, सब कुछ सेम है, जस्ट इन चीजों का फर्क है, माइनस और साइन का फर्क है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। सही, तो कैसे पता चलेगा, देखें यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं है, कोई भी माइनस साइन यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यूब बाहर निकालिए, क्यूब बन गया प्लस प्लस एज आ गया। अच्छा, ये बी क्यूब, ये जो लास्ट में बी क्यूब था उसको पहले लिख लो, कोई मसला नहीं, यहाँ पे पहले लिख लिया प्लस, एंड देन ये 3 रह गया, 3 आ गया, ए की जगह में आएगी ए की वैल्यू 2p, ए के बार स्क्वायर, बी की जगह में आएगा क्यूब। सही है, प्लस फॉर्मूले का 3, ए की जगह में 2p, फॉर्मूले में आ रहा है b, b की जगह हमने क्यू लिख लिया, ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये पूरी वैल्यू, ये पूरी चीज इसके बराबर है प्लस बी होल क्यूब के, तो हमने ए की वैल्यू लिखा 2p प्लस बी की वैल्यू लिखा क्यू, ऊपर क्यूब आगे क्यूब, ये उल्टा इस तरह फॉर्मूला बंद हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, 125 एक्स क्यूब में से जब मैं क्यूब बाहर निकालूंगा तो एक्स क्यूब में से जो एक्स बन गया 125 का क्यूब जाएगा तो 5 बन जाएगा। सही है, तो पहली वैल्यू का क्यूब आ गया, दूसरी वैल्यू का भी क्यूब हमें गिवन है तो इसमें से क्यूब जाएगा तो ये क्यूब बन गया। तो ये वैल्यू हमारी ए बन गई और ये वैल्यू हमारी बी बन गई। ठीक है, तो अब एंड देन अगर हम फॉर्मूले में देखें तो पहली वैल्यू का क्यूब और लास्ट वाली वैल्यू का क्यूब होता है। लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले करके लिखा हुआ, देखिए माइनस है ना, माइनस मेरा माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ पे वाई क्यूब है, तो वाई की जगह में क्या है बी है, बी की जगह में क्या है वाई। सही, एंड देन फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस है, माइनस आ गया, 3 आ गया, ए आ रहा है तो ए की जगह में क्या लिखेंगे 5x, बी की जगह में y, प्लस फॉर्मूले का 3 एलरेडी आ गया, ए की जगह में 5x, बी की जगह में y स्क्वायर। ये लास्ट वाला बी क्यूब है वो पहले ही यहाँ लिखा हुआ। तो ये पूरा फॉर्मूला बराबर है a माइनस बी के होल क्यूब के, तो a की जगह में 5x माइनस बी की जगह में y आ गया, क्यूब ऐसे आएगा आंसर। वैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से जब क्यूब बाहर जाएगा तो ये p क्यूब से p बन जाएगा, और सही है भाई, ये उसके बाद यानी ये चीज आ गई, फिर माइनस साइन में माइनस आ गया, 3 आ गया, ए की जगह में हमने लिख दिया p, ए के पर स्क्वायर, एंड देन होगा b, b की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो b क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू होती है b, तो यहाँ पे यानी क्यूब वाली वैल्यू, क्यूब वाली वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे पहले से क्यूब वाली वैल्यू, यहाँ पे बाद में ये क्यूब वाली वैल्यू, तो अगर 27 में से क्यूब निकालूंगा तो 3 बनेगा, क्यूब में से क्यूब जाएगा तो क्यूब, यानी 3 क्यू जो है ये b की वैल्यू है, और ये पहले वाली p जो है ये a की वैल्यू। तो जहां b आएगा फॉर्मूले में वहां हम क्या लिखेंगे 3 क्यूब, फॉर्मूले का प्लस एलरेडी 3 एलरेडी, a की जगह में p, b की जगह में 3 क्यूब, पर स्क्वायर है स्क्वायर। अब ये पूरी चीज है, ये पूरी चीज इसके बराबर है, तो a की जगह में आएगा p माइनस b की जगह में आएगा 3 क्यूब लिख दो, पर स्क्वायर क्यूब आगे क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 13, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15। चलो देखें 2x स्क्वायर
-3x 2x स्क्वायर -3 दोनों यहाँ पे सेम है, दैट्स व्हाई हमने लेट कर लिया 2x स्क्वायर -3x को a के बराबर। आप किसी भी अल्फाबेट के इक्वल कर सकते हैं। तो इस पूरे की प्लेस में आ गई है a 6 अपनी प्लेस में, इसकी प्लेस में आ गई है a 55 अपनी प्लेस में। अब देखिए दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a जब बेस मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, a जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 से 55 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे बिकॉज फर्स्ट का तो स्क्वायर हो रहा है, लास्ट वाले का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो अगर स्क्वायर हो रहा होता तो फॉर्मूला लगाता है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 155 से 55। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 55 आए जिनको माइनस करने से ये वाला साइन बताएगा, माइनस करने से क्या बने, माइनस करने से मिडिल टर्म बने 6 बने, तो 11 5 से 55 होता है, 11 में से 5 माइनस करने से 6 होता है। तो मिडिल टर्म जो 6 ब्रेक हुई वो 11 और 5 पे ब्रेक हो गई है, a स्क्वायर ऐसे आएगा प्लस 6 की प्लेस में 11 और 5 आ गया, 6 के साथ a था तो इन दोनों के साथ a लगेगा, -55 एलडीज आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों में से a कॉमन है, बाहर चला गया, 2 था एक अंदर रह गया, प्लस a बाहर कॉमन चला गया, 11 रह गया, -6 इन दोनों में 5 पे टेबल कॉमन है, 5 के टेबल में 5 को बता 5 1 जा 5 1 को शो नहीं करेंगे, a एलडीज आ गया माइनस माइनस प्लस 5 के टेबल में 55 का आता है 5 11 जा 55। अब जो दो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम और जो बाहर बच गए उनको वन टाइम लिखा है। नाउ हमने क्या किया कि हमें पता था, हमने ऊपर लेट करा था a की वैल्यू 2x स्क्वायर -3x, तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर लेंगे 2x स्क्वायर -3x, बाकी प्लस लेकर अपनी जगह में, यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट करा -5 अपनी जगह में। नाउ क्वेश्चन 14 यहाँ पे भी देखिए y स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे भी y स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे भी तो लेट कर लिया ये बराबर है x से, किसी भी अल्फाबेट इक्वल कर लिया आप, तो इस पूरे की जगह में x आ गया, -3 अपनी जगह में, इस पूरे की जगह में x आ गया, प्लस 11 अपनी प्लस में, ये वैल्यू आता है। अब ये दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x पहले x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x 11 से मल्टीप्लाई होगा 11x, नाउ अब -3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो माइनस प्लस -3x माइनस प्लस -3 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा 33 बनेगा, ये वैल्यू ऑलरेडी। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है x, ओके राइट, पहले x स्क्वायर को जरूर लिखा 11x में से 3x को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 11x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो 8x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 48 में से 33 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 15 बचेगा, पड़ेगा प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, पहला नंबर किसी को 1 है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कराया 15 आ गया। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 15 आना जिनको प्लस करने से 8 बने, तो 5 3 जा 15, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 बनता है, ठीक है, तो 8 की जगह में आ गया 5 और 3, बाकी ये वैल्यू 8 के साथ x था, x इन दोनों के साथ आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, 2x का एक बाहर चला गया अंदर रहेगा 1 प्लस एलडीज, यहाँ से x कॉमन ले लिए 5 रहेगी, प्लस एलडीज इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 का टेबल कॉमन है, 3 का टेबल बाहर है यानी 3 1 से 3 होता है, x एलडीज आ गया प्लस 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 3 के टेबल में 15 का बात है 3 5 से 15। अब जो दो सेम है उनको वन टाइम और जो बाहर बच गए उनको वन टाइम। अब x की प्लेस में x की वैल्यू पुट कर लेना, x की वैल्यू क्या है भाई, y स्क्वायर प्लस 2y है, तो y स्क्वायर प्लस 2y x की प्लेस में आ गया 5 अपनी जगह में, यहाँ पे भी x की प्लेस में x की वैल्यू 3 अपनी प्लेस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या है कि देखें जो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे 3 और इस बार को लाएंगे तो 4 है। क्या करना है, उन ब्रैकेट्स को साथ लिखना है जिनको प्लस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर सेम आए, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन नंबर 1 है, इसका -1 है और इसका कौन नंबर रहेगा -3, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 बनेगा। अब इसका आएगा -4, तो y के साथ कुछ नहीं है तो हम लिख सकते y प्लस 0, इस वाली चीज को y को हम y प्लस 0 लिखेंगे, y में 0 प्लस करेंगे y आंसर आएगा। तो मान लीजिए 0 इसके साथ और ये -4 है, ठीक है, और तो 0 में -4 ऐड करेंगे तो -4 ही रहेगा, तो इस और इसको मिलाने पे -4 आ रहा है और इन दोनों को मिलाने पे -4 आ रहा है, तो y को इसके साथ लिखेंगे और इन दोनों को साथ लिख लिया, प्लस का 2 ऐसे आ गया। बाकी अब मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपल y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस ऐसे रहेगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, फिर ये प्लस का y है, माइनस से प्लस माइनस माइनस, y 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y बनेगा, ये माइनस, अब y दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, -1 की टर्न आ गई तो माइनस प्लस माइनस 1 y से मल्टीप्लाई हो गया y माइनस माइनस प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस 2 ऑलरेडी आएगा, ये वैल्यू ऑलरेडी आ गई यहाँ पे y स्क्वायर ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस, दोनों y है ना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 3y में 1y प्लस करेंगे तो माइनस का 4y बनेगा, प्लस 3 ऑलरेडी ये बाहर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं y स्क्वायर -4y, y स्क्वायर -4y को x के बराबर लेट कर रहे हैं, तो जहाँ y स्क्वायर -4y आएगा वहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे भी इस पूरे की जगह y स्क्वायर -4 की जगह x आ गया,
प्लस 3ac रहेगा, ये 2ac आएगा। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये 2ac है। यहाँ पे अब मिड ब्रेकिंग होगी, मिडल टर्म ब्रेक होगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 लाना, जिनको प्लस करने पे 3 बने, तो 2 1 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 बनेगा। एक्स स्क्वायर इज प्लस मिडल टर्म 3 ब्रेक हुआ है 2 प्लस 1 में, तो 3 की जगह में 2 और 1 आ गया। 1 को शो नहीं करा हमने, शो करना चाहे तो आप कर सकते हैं। दोनों के साथ x लगा लेंगे, प्लस 2 इधर आएगी। अब इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर चला गया, दो में से एक अंदर रहेगी x, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया 2 रह गया यहाँ पे, सही है। प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लिया, x ऐसे आ गया, प्लस 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 1 2 का बात है 1 2 कर दिया। जो सेम है उनको 1 टाइम, और जो बाहर रहेगा उनको 1 टाइम। अब यहाँ पे x की प्लेस में x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर माइनस 4 पुट करेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में थी। x की जगह में x की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 4y पुट कर दिया, 2ac आ गया। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करा 1ac। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही चीज करेंगे कि ऐड करने पर जो पेयर्स ब्रैकेट सेम आ रहे हैं उनको साथ में, ये प्लस का 2, ये माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 2 में से 3 में से 2 को निकालेंगे, माइनस का 1 बचेगा, और इन दोनों को ऐड करने से तो 15 आ रहा है, तो मतलब ये तो पेयर नहीं बनेंगे। अब प्लस का 2 को अगर मैं इस वाले के साथ पेयर बनाऊं, प्लस का 2 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को पेयर 7 बन रहा है, और इन दोनों का भी क्या बनेगा 7 बनेगा। माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो ये पेयर सही, इन दोनों को साथ लिख लिया, और ये इन दोनों को साथ लिख लिया, ये जरिस आ गया। अब मल्टीप्लाई किए को के से मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 के, 2 के से मल्टीप्लाई होगा 2 के, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 साइन ऐसे आ गया। के से मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर, के 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 के, अभी माइनस साइन माइनस प्लस माइनस 3 के से मल्टीप्लाई होगा के माइनस माइनस प्लस 3 10 से मल्टीप्लाई होगा 30, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इनको एड अप किया, ये वैल्यू इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 के में 2 के 7 के बन जाएगा, ये इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 7 के बचेगा, बाकी पूरा कॉपी हुआ। अब ये पूरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम है, के स्क्वायर प्लस 7 के, इसको हमने लेट कर लिया a के बराबर, किसी का तो बराबर कर ले, इस जगह में आ गया 8 10 आ गया, इस जगह में आ गया माइनस 30, वो हो गया। अब यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन होगी, a पहले a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर है 30 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 30, के साथ कोई साइन इनको प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 10 जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा 10 है, प्लस माइनस माइनस 10 जब 30 से मल्टीप्लाई होगा 300, ये वैल्यू है। ये रिलेस अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो 20 ये बचेगा, माइनस प्लस माइनस 375 में से 300 को निकालेंगे तो 75 बचेगा, बड़े प्लस आएगा तो प्लस आएंगे। अब अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 1 को 75 से मल्टीप्लाई करना है 75 आर, अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 75 लाना, जिनको प्लस करने से क्या बने 20 बने, तो 20 के जो मिडिल टर्म ब्रेक हो 15 प्लस 5 पे बने, 15 की 20 की जगह में 15 और 5 आ गए, इन दोनों के साथ लगेगा, माइनस के साइन है तो इसलिए ब्रैकेट लगा ली। अभी माइनस के अंदर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का क्या कॉमन है, एक कॉमन है, अंदर दो ऐसा एक बार चलेगी, अंदर एक रहेगी माइनस, ए बार कॉमन चलेगी, अंदर 15 रहेगी माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 5 से कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 से 5 होता है, 1 को लिखा नहीं, ए आ गई माइनस प्लस माइनस 5 से 75 का आता है, 5 15 जा 75। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे कुछ, और भी आपने कॉपी कर लिया, और तो अब जो ब्रैकेट सेम आए उनको 1 टाइम लिखेंगे, a माइनस 15, और जो डिफरेंट है उनको 1 टाइम a माइनस 5। अब सिंपल a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है रिप्लेस कर लें, a की वैल्यू के स्क्वायर प्लस 7 के, तो a की जगह में आ गया के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 15 ऐसी रहेगा। यहाँ पे भी a की जगह की वैल्यू के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 5 अपनी जगह पे रहेगा, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अच्छा यहाँ पे अब ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, तो यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है, ए स्क्वायर ऐसी माइनस, देखिए ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ लिखा है, और इन दोनों को साथ लिखा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, माइनस से 3, इन दोनों को केस होंगे माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 सब करेंगे 3 बचेगा, बढ़ेगा माइनस से माइनस से 3, नेक्स्ट लाइन को साथ लिखा। अब सिंपल इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ये आंसर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये आया, ये वैल्यू अभी सामने। यहाँ पे इनको ऐड किया, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे माइनस का 3x, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकालेंगे माइनस का 3, बाकी वैल्यू ऑलरेडी सामने। अब लेट करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर रहेगा a के, आप किसी भी अल्फाबेट के इक्वल कर सकते हो,
यहाँ पे हम क्यों ए के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है, आई लाइक इट। और सबका अपना अपना सिंबल होता है, तो कोई भी आप अल्फाबेट लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, हमें तो ए पसंद है। ठीक, तो ए -10। अच्छा जी हाँ, ये पूरी वैल्यू जो है वो एक के बराबर, तो इसकी जगह में आ गई ए माइनस दिस आ गया, इसकी जगह में ए आ गया -13 दिस आ गया, प्लस का 12 ऐसे आया। अब ये जो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, ए जब 18 से मल्टीप्लाई होगा 18 है, 10 जब ए से मल्टीप्लाई होगा 10 है, -10 है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस 10 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा 180। अच्छा, आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस है, वो तब होता है जब दो वैल्यू ऐड हो रही हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। सही। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू अदरवाइज इन दोनों को ऐड अप किया तो 28 बन गया, बाकी वैल्यू इन दोनों को ऐड अप किया तो 192 बना। अब पहला वाला नंबर को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई कराया 192 आंसर है। अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 192 लाना है, इनको प्लस करने से 18 में, तो वो दो नंबर है 16 प्लस 2। यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मिडिल टर्म ब्रेक में थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर प्रैक्टिस आप खुद ही इसमें स्मार्ट होते चले जाएंगे। सही, तो 28 के जो फैक्टर्स बने या फिर जो मिडिल टर्म ब्रेक हुए 16 और 12 बनी, दोनों के साथ ये लगेगा माइनस है तो ब्रैकेट लगाए। बाकी ये वैल्यू दरिस माइनस अंदर जाके इन साइन से मल्टीप्लाई हो गया, साइन चेंज हो गया, इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, माइनस ए बाहर चला गया 16, माइनस इन दोनों में 12 कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस ए रह गया, 12 अंदर 12 होता है, ए रह गया, माइनस प्लस माइनस 12 के टेबल में 192 कब आता है, 12 16 जब 192, जो दो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम, जो बाहर बचे उनको वन टाइम, अब एक ही जगह एक ही वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो एक ही जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3, बाकी वैल्यू ये है आंसर 16 पे भी यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जरा अगर आप देखेंगे ना कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, +1 +2 यानी 3 होगा, और इन दोनों को एडअप करने से 9 होगा, तो एडअप का नहीं होगा। अब अगर मैं इसको इसके साथ करके चेक करता कि +1 को -3 के साथ करो तो माइनस का 2 आएगा, और इन दोनों को करने पे माइनस का 4 आ रहा, तब भी सेम नहीं आया। अब मैंने और इसको जो किया ना, तो एडअप पे सेम नहीं आ रहा, लेकिन प्लस करने पे ऐड करने पे प्लस का 1 और माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा। तो फिर मैंने ये कैसे लिया, ये मल्टीप्लाई पे सेम आ रहा है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा, तो 1 प्लस माइनस 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 के 6 आएगा, प्लस माइनस 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 के 6 आएगा। तो यहाँ पे एडअप पे नहीं हो रहा था, ऐड करने पे नहीं हो रहा था, हमने मल्टीप्लाई करा के पहले और आखिरी को साथ लिखा और इन दोनों को साथ लिखा, और ये लास्ट वाली वैल्यू, बाकी तो वही इन सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर इनको मल्टीप्लाई करिए, आंसर ये रिजल्ट आ गई। इनको सॉल्व करा, प्लस प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 जाएगा, माइनस 5x, माइनस प्लस माइनस 3x में से 2x चला गया तो 1x रहेगी। अच्छा, आप जरा देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम तो नहीं है, हम लेट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज सेम है, एक्स स्क्वायर और -6, एक्स स्क्वायर और -6 यहाँ पे भी है, तो हमने इसको जरा अरेंज कर लिया, -6 को पहले लाया, इसको बाद में लिखा, यहाँ पे भी -6 को पहले लाया, -6 को बाद में लिखा, बाकी ये वैल्यू रिलेट आ गई। अब हम लेट करें एक्स स्क्वायर -6 बराबर है 1, तो ए के बराबर कर लिया, इसकी जगह में आ गया ए, ये वैल्यू दे दिस, इसकी जगह में ए आ गया, ये वैल्यू दे दिस, ये वैल्यू दे दिस। अब ए से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर, ए जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ax, माइनस प्लस माइनस 5x, ए से मल्टीप्लाई होगा तो 5ax बनेगा, या 5x ए लिखो एक बात है, माइनस माइनस प्लस 5x जब x से मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर, ये वैल्यू दे आ गई। अब यहाँ पे a स्क्वायर दे दिस आया, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 1x में, यहाँ को साइन तो 1 है, 1ax में 5ax प्लस करेंगे तो 6ax बनेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 21x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर को निकालेंगे तो 16x स्क्वायर रहेगा। पहले वाले नंबर को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करा, 16 आंसर आया। अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 16 लाना है, तो वो 8 और 2 है, जिनको प्लस कर माइनस करने पर 6 बने, कैसे पता चला, माइनस करने पर, यहाँ पे माइनस है, माइनस करने पर 6 बनना था, तो 8 और 2 आ गए, इन दोनों के साथ ax लगा लिया, माइनस के सामने तो ब्रैकेट भी आ गया। ठीक है, आगे का काम यहाँ करेंगे, अंदर जाके मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 8ax माइनस माइनस प्लस 2ax, और बाहर जो है माइनस के 16x स्क्वायर, माइनस के 16x स्क्वायर ऐसे रहेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है a कॉमन है, बस a बाहर चला गया तो 2 था, एक बाहर चला गया, एक रह गया माइनस, यहाँ पे ऐसे रहेगा, a बाहर कॉमन चला गया, x रहेगी प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 का टेबल कॉमन है और x कॉमन है। ठीक है, 2 का टेबल 2 का पावर 2 1 2, x बाहर चला गया तो a रहेगी, 1 है, यानी 1 को लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 का टेबल 16 का पावर 2 8 16, x 2 है, 1 बाहर चला गया तो अंदर 1 रहेगा। अब ये दो ब्रैकेट सेम है, उनको वन टाइम लिखेंगे, a -8x
मुझे बाहर बची है उसको 1 टाइम ए प्लस 2x। अब सिंपल एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट करें, एक इसके बराबर है, ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6 की, तो एक ही जगह में एक्स स्क्वायर माइनस 6 आ गया, माइनस 8x ही रहेगा। यहाँ पे भी एक ही जगह में एक्स स्क्वायर माइनस 6 आएगा प्लस या 2x या दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बिकॉज प्लस या मल्टीप्लाई करने पर बस यही दो जो है ब्रैकेट्स रहते हैं जिनके आंसर से रहते हैं। 2 6 12 आ रहा है, 3 6 भी 12 होगा, ठीक है। और एड अप पे आने पे कुछ भी नहीं होता, तो इन्हीं दोनों को ले लीजिए। तो नाउ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6x हो गया, माइनस 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 हो गया। इनको भी मल्टीप्लाई करा दें, ये वैल्यू ऑलरेडी आ गई। यहाँ पे आप एड अप किए एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू ऑलरेडी आ गई। 6x में 2x को हम प्लस करेंगे तो 8x बनेगा, माइनस के लिए बढ़ेगा माइनस है। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7x बन जाएगा, 4x में 3x प्लस 7x बाकी है वैल्यू 7। अब इसको अरेंज करके देखा, बिकॉज हमें किसी वैल्यू किसी अल्फाबेट से इक्वल करना है, तो एक्स स्क्वायर और 12 यहाँ पे भी यहाँ पे भी 12 को पहले ले आ गए, माइनस के 8x को बाद में ले गए, अरेंजमेंट करिए आगे पीछे रीअरेंज के कोई इशू नहीं, ये वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12 को हम एक इक्वल कर रहे हैं और इसकी जगह में ए आ गई, ये वैल्यू माइनस एक्स ऐसे, यहाँ पे भी ए आ गई, ये वैल्यू ऑलरेडी सेम वैल्यू सेम आ गई 40 हो गई। नाउ अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुए, ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, ए जब 7x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x, माइनस का 8x जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x बनेगा, और माइनस का 8x जब माइनस के 7x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 8 7 से 56 x x x स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब इनको सॉल्व किया तो दोनों को एड अप किया तो माइनस के 15x हो गया, 7 में 8 को प्लस करेंगे 15x बनेगा, और इन दोनों को सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस 56x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 54x स्क्वायर बनेगा। नाउ अब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, पहला वाला नंबर 1 है, लास्ट में 54 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करा 54 आंसर आया। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 54 लाना है जिनको प्लस करने पे 15 बने, तो 9 6 से 54, 9 में 6 प्लस करने से 15 बनता है। तो मिडिल टर्म जो 15 ब्रेक लो, 9 में 6 को ब्रेक में, ये वैल्यू माइनस से ब्रैकेट लगा दिया, 15 की जगह में 9 और 6 लिखा और 15 के साथ जो वेरिएबल है x वो दोनों के साथ आ गया, ये वैल्यू ऑलरेडी। अब ये माइनस के साथ अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू ऑलरेडी आ गई पूरी। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, दो था, एक बार के अंदर एक रह गया माइनस सेवेंटी, एक बार कॉमन चला गया 9 रह गया, x रह गया माइनस सेवेंटी। इन दोनों में 6 कॉमन है और x कॉमन है, बाहर आ गया, एक बार कॉमन चला गया, एक बार कॉमन चला गया, a रह गया माइनस प्लस माइनस 6 के टेबल में 54 का बाद 6 माइनस 54, एक दो एक बार चला गया, अंदर एक रह गया। जो तो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम, उनके बाहर बच गया उनको वन टाइम। अब सिंपल एक ही जगह एक ही जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, तो एक ही जगह x स्क्वायर प्लस 2 ये वैल्यू दे दी, x स्क्वायर प्लस 2 ये वैल्यू दे दी। अच्छा ये भी आंसर सही, लेकिन अगर आप अरेंज करना चाहो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई टर्म को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंड में कांस्टेंट को लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई टर्म एंड में कांस्टेंट। दिस इज आंसर ऑफ 19 एंड 20। देखें 20 भी ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ये बना, इनको मल्टीप्लाई करके ये बना, ये वैल्यू आता है। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये तो जल्दी आएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5x से 2x माइनस दोगे तो 3x बचेंगे, प्लस माइनस माइनस 10x में से 1x जाएगा, 9x बचेगा, बाकी वैल्यू सैलरी सारी। अब यहाँ पे हमने इनको रीअरेंज किया, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट में होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट लेकर करके आगे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट लेगा माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी वैल्यू सैलरी। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हमने एक के बराबर कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 की जगह में आ गया, प्लस 3x सैलरी था, यहाँ पे भी इसकी जगह में ए आ गया और 9x सैलरी आ गई, ये वैल्यू कॉपी होगी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है, 9x से मल्टीप्लाई हो 9x प्लस 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 3x जब ए से मल्टीप्लाई हो तो 3x बनेगा, प्लस 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 3x जब 9x से मल्टीप्लाई हो तो 27, 3 9 से 27 x x x स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस किया क्योंकि दोनों ax है, 9ax में 3ax प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे, 12x बनेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस 27 में से 7 को निकाला 20x स्क्वायर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मिडिल टर्म ब्रेक करी, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करा 20 आंसर आया। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 20 लाना है जिनको प्लस करने पे 12 बने, 6 टू द 20 सॉरी 10 टू द 20, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 बनेगा, ठीक है। तो ये 10 और 20 12 के 10 और 2 सॉरी 10 और 2 12 के क्या बन गया, फैक्टर बन गया, तो 10 और 2 लेके दोनों के साथ 12 का जो वेरिएबल है x लग गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, बाहर आ गया, 2 जाएगा अंदर रह गया, प्लस यहाँ से बाहर कॉमन चला गया 10x रहेगी, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 का टेबल कॉमन है, 20 क्या टेबल में और x कॉमन।
तो जी टू रहेगी, बाहर कॉमन चलाएंगे, एक्स बाहर चलाएंगे, ए रहेंगे प्लस प्लस प्लस, टू लेवल में 20 का बात है, टू टेन से 20 और एक दो टैग बाहर कॉमन ब्रेकेट, जो दो ब्रैकेट सेम आए उनको वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, जो दो ब्रैकेट सेम आए उनको वन टाइम लिखेंगे, ए प्लस 10x, और जो बाहर बच गया उनको वन टाइम लिखेंगे, बाहर क्या है ए और प्लस 2x, ए प्लस 2x। अब सिंपल एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट कर लो, हमने किसके लट गया था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 के इक्वल लट गया था एक को, तो एक ही जगह में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा, और ये प्लस का 10x अपनी जगह में रहेगा, यहाँ पे भी एक ही जगह में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा, प्लस का 2 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे एलएस रहेगा, तो ये आ गया भाई 2x। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा था कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को पहले ले आ गए थे ना, इसी तरह क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा और लग रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपनी जगह वापस लेके चले जाएंगे, तो 10 अपनी जगह में रहेगा, प्लस 10x अपनी जगह में रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इसको उठा के वहां ले जाएंगे, 10 अपनी जगह में रहेगा, प्लस 2 अपनी जगह में रहेगा, माइनस का यहाँ पे आगे माइनस का एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सप्रेशन दिस a 6 plus 7 29 can be written in two ways, दो ways से लिखा जा सकता है, a sum of two square, sum of two squares में, और sum of two cubes में। अच्छा, तो हमने क्या कर लिया, सोल्यूशन ये वाली जो टर्म गिवन है उसको लिखा, एक्सप्रेशन को पहले हमने a सम ऑफ टू स्क्वायर्स में लिखा, इसमें से स्क्वायर को बाहर निकाला तो a इसमें से स्क्वायर से जाएगा तो एक क्यूब बनेगा, प्लस 729 में से जब हम स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 27 में कन्वर्ट होगा, 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, अब b में हमने सम ऑफ टू क्यूब्स बनाना था, सम का मतलब होता है प्लस, टू क्यूब्स बनाना, तो यहाँ से जब क्यूब निकालेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये पावर ऑफ मल्टीप्लाई 6 होती है, प्लस यहाँ से जब इस वैल्यू से क्यूब निकालेंगे तो ये 9 बन जाएगी, 9 में क्यूब 729। अब आगे कह रहे हैं which one will be used for factoring it and by, तो किसको हम फैक्टर कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और क्यों, आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और बताने के बाद फैक्टर भी करना, जिसके हम फैक्टर बना सकते हैं उनके फैक्टर बनाने। तो फर्स्ट जो ये वाली एक्सप्रेशन है इसमें लिखा है इट कैन बी फैक्टराइज्ड बाय बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला टू सॉल्व, इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास देखिए फर्स्ट टर्म को हम एक कंसीडर करें तो a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, प्लस में नेगेटिव में होता है प्लस में, तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, ये कैन बी फैक्टराइज, इट कैन बी फैक्टराइज बाय फॉर्मूला, ये किस फॉर्मूला से फैक्टराइज करते हैं, इस पूरी वैल्यू को अगर हमने a कंसीडर करें तो a क्यूब प्लस इस वैल्यू को b कंसीडर करें तो b ऊपर क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल, कॉपी कर लिया, a प्लस b a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह में a स्क्वायर और b की जगह में 9, तो जहाँ फॉर्मूले में a आएगा, जहाँ फॉर्मूले में a आएगा वहां हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस की जगह में प्लस b की जगह में 9 लिखेंगे। सेकेंड फॉर्मूले में a आ रहा है, a स्क्वायर आ गया, फॉर्मूले का स्क्वायर स्क्वायर माइनस a की जगह में a स्क्वायर b की जगह में 9 प्लस b की जगह में 9 ऊपर जो स्क्वायर हुआ, ये वैल्यू ऑलरेडी आ गई, यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया, माइनस a स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई हो तो 9a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। तो दिस इज द आंसर। नाउ सम ऑफ टू क्यूब्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन बिटवीन देम, ये सम है टू क्यूब्स का पॉजिटिव साइन की वजह से। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें a इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, ये थ्री फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, यानी थ्री फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है, सही है। ईच फैक्टर ऑफ बायनोमियल और ट्राइनोमियल, तो हमें बताना वो जो तीन फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज बन रही है, तो उनमें जो ईच फैक्टर, जो हर फैक्टर है वो बताना है कि बायनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल, ईच फैक्टर बायनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल, ईच फैक्टर बायनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल। ओके, नाउ यहाँ से अगर मैं क्यूब को निकालूंगा 8 में से, तो ये बनता है 8 क्यूब 2, यानी 8 में से क्यूब निकालेंगे तो 8 बन जाएगा 2। और जरा देखें हम अगर बोर्ड से, तो लास्ट वाले जो t है इससे भी हम क्यूब निकाल सकते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे एक वैल्यू से भी क्यूब निकालना है और दूसरे के साथ भी क्यूब निकालना है लास्ट में, तो यस यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट के साथ क्यूब लगा हुआ, लास्ट के साथ क्यूब लगा हुआ, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो a क्यूब तो निकाल दिया ना, उसके बाद क्या प्लस है, प्लस 3 दैट इज a की जगह में क्या आएगा, a की जगह में 2 आ जाएगा, और फिर दूसरा लिखा हुआ है ऊपर जो स्क्वायर रहेगा वो स्क्वायर ऐसे आएगा, फिर लिखा हुआ b, b की जगह में क्या आएगा, अगर ये इसको हम a कंसीडर करें तो इसको हम b कंसीडर करेंगे, इसमें से क्यूब अगर बाहर जाएगा तो ये क्या बनेगा b, b क्या है t, तो b की जगह में आ गया t
एंड देन प्लस साइन प्लस 3 दैट इज ए की जगह में क्या लिखेंगे 2 और बी की जगह में क्या लिखेंगे 3 बी के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर प्लस फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है ये पूरा किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर है। तो इसकी जगह में हम ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, ए की जगह में लिखेंगे 2 प्लस बी की जगह में लिखेंगे 3 ऊपर जो होल क्यूब है वो क्यूब आ। ठीक, अब ये a प्लस टी का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर t प्लस 2 का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं सब क्यूब सही। तो अब ये क्यूब का क्या मतलब है, ये 3 टाइम्स है t प्लस 2 t प्लस 2 और t प्लस 2। तो ये वो तीन फैक्टर्स आ गए, वो जो कह रहे थे ना कि तीन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, तो ये वो तीन फैक्टर्स आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है, ये बन रहा है, ये वाली एक्सप्रेशन बन गई। तो अब कह रहे हैं कि ईच फैक्टर का बताओ क्या है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो ईच जो फैक्टर है इसमें 2 टर्म्स है तो ये बायनोमियल है, सही हम कहेंगे बायनोमियल, ईच फैक्टर इज बायनोमियल, आंसर आएगा ईच फैक्टर इज बायनोमियल। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सारे पार्ट समझ आ गए। अगर कोई भी एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।